5 पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें भी हमने डिफरेंशिएट करना है। दो फंक्शन हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। जब दो फंक्शन गिवन हो और हमने उसको डिफरेंशिएट करना हो तो वहां भी हम चेन रूल बनाते हैं। तो एक फंक्शन को मर्जी है किसी वेरिएबल की इक्वल कर दें, दूसरे को किसी अदर वेरिएबल की इक्वल कर दें। पहले से x इन्वॉल्व है दोनों में, तो इसलिए आप चेंज वेरिएबल सपोज करेंगे, कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे। ये नहीं अगर ये है तो इसको आप y के इक्वल कर दें, दूसरे को आप z के इक्वल कर दें या u के इक्वल कर दें। अब मैं इसको सपोज कर रहा हूं कि हमारे पास ये y के इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। दूसरे को मैं z के इक्वल कर देता हूं इक्वल टू x के। अब एक फंक्शन y का हो गया और एक फंक्शन x z का हो गया। जब चेन रूल बनाएंगे तो जो बाहर फंक्शन है y और z हैं तो बाहर हम इन्हीं को लिखेंगे dy और dz इज इक्वल टू। अब y x का फंक्शन है और ऊपर y है तो आप लिखेंगे dy और dx डॉट चेन रूल बनाते वक्त जो नीचे फंक्शन होता है वो ऊपर आ जाता है और फिर x z का फंक्शन है तो dz। अब देखो अगर dx और dx को हम कट करते हैं तो dy और dz यही चीज आ जाती है, तो इससे आप इक्वेशन 1 कह देंगे जो हमारे पास चेन रूल बन गई है। अब इसी तरह अब dy और dx की वैल्यू निकालते हैं, dx और dz की वैल्यू निकालते हैं, फिर इस चेन रूल में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं dy और dx यहां से, ये जो हमने फंक्शन y के इक्वल किया हुआ है, तो मैं इसको लिख रहा हूं y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। अब इस पे अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए जब इस पे dy और dx डेरिवेटिव लेंगे तो ये डिवीजन में है, y में है। दोबारा इस पे जिस तरह हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही इस पे हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। और जब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास होता है dy और dx इज इक्वल टू नीचे वाली टर्म का स्क्वायर और नीचे वाली टर्म को हम लीव कर देंगे और ऊपर वाली का लेंगे डेरिवेटिव। नोमिनेटर का जब डेरिवेटिव लोगे x स्क्वायर का पावर रूल अप्लाई होगा, पावर है 2x आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2x आ गया माइनस ऊपर वाली टर्म को लीव कर देंगे x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास है dy और dx इज इक्वल टू 2x यहां भी ठहरा हुआ है, 2x यहां भी ठहरा हुआ है, इन दोनों में से 2x हम कॉमन ले लेते हैं। जब 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच गया x स्क्वायर माइनस 1 और यहां से 2x, क्योंकि हमने 2x बाहर निकाला हुआ है तो यहां से x स्क्वायर माइनस 1 बच गया और ये माइनस 2x बाहर चला गया, माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x स्क्वायर और माइनस 1 डिवाइडिंग बाय डिवीजन में x स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का मान माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dy और dx इज इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये वैल्यू आ गया dy और dx की। अब हम आते हैं दूसरे dx और dz की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये वाला फंक्शन लेते हैं z इज इक्वल टू x क्यूब। तो इसको आप लेंगे तो ये आपके पास है z इक्वल टू x क्यूब। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आप लिखेंगे dz और dx इज इक्वल टू, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर बैक चली आएगी और पावर में से कम होगा x स्क्वायर हो जाएगा, पावर के इनर पार्ट का x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे है dx और dz, इसलिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको ले देंगे dx
और dz इज इक्वल टू 1/3x², डबिया में चला जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज यानी एक हमने ये फाइंड की हुई है, बेशक आप इसको इक्वेशन 2 कह दें, और एक हमने ये फाइंड की हुई है, इसको इक्वेशन 3 कह दें। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की दोनों जो वैल्यूज हैं, इन बोथ वैल्यूज को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, यानी dy/dx की जगह dy/dx इक्वेशन 2 वाली वैल्यू पुट करेंगे, और dx और dz की जगह पे इक्वेशन 3 वाली वैल्यू जो है हम पुट करेंगे। हम लिख सकते हैं, हमारे पास बन जाएगा dy और dz इज इक्वल टू dy और dx डॉट dx और dz। अब इनकी वैल्यू पुट करें, dy और dz इज इक्वल टू dy और dx हमारे पास है -4x डिवाइडेड बाई x² -1 इसका स्क्वायर डॉट dx और dz, तो हमारे पास आ जाएगा 3x², 1 और 3x², जबकि इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है 1 और 3x², क्योंकि dz और dx नहीं, हमने dx और dz की वैल्यू पुट करनी है, वो हमारे पास ये है इक्वेशन 3 वाली 1/3x²। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं मजीद, एक x से कट हो गया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं dy और dz इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा -4/3 और n2 हमारे पास आ जाएगा x² -1 और इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। को कैंसिल करेंगे, dy और dx की वैल्यू -4x x² -1 होल स्क्वायर आ जाएगी, 1 और 3x² आ जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो हमारे पास -4 और डिवाइडेड बाय 3 और एक x² है तो एक x आ जाएगा, और 7x² -1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है आंसर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके।